सो गैस एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2025 आप लोगों का होना है, जिसके लिए हम लोग आप लोगों को किरण इंग्लिश 16,950 और पिनेक्कल इंग्लिश ये करवा रहे हैं। दोनों बुक हम लोगों ने चलाई हुई है आप लोगों की। आज का ये जो क्लोट टेस्ट सीरीज़ है ये आपका किरण इंग्लिश से है, इसका है डे 72 और मैं आपको बता चुका हूँ गाइस ऑलरेडी कि ये कंप्लीट बुक्स जो है हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती हैं वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से। आप जिसको मर्जी बाय करके देख सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ पर टॉपिक आपको मिल जाता है ये हमारे पास से, और आप देख सकते हैं इस गैस। तो बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा पैटर्न है, इसको आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज की जो बारी है हमारी 706 से 715 तक के क्वेश्चंस की, और शुरू करने की अपनी कहानी को गैस। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लोट टेस्ट सीरीज जो है हमारी, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस रहती हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर वीडियोस भी रहती हैं। लगभग 1700 के आसपास क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। सो कम से कम 170 प्लस वीडियोस के अंदर अवेलेबल रहती हैं, इसलिए इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है बस। बाकी सभी टॉपिक का 49 रुपीज़ रहता है। ओके, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है पहला। द पंचतंत्रा इज़ अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। देखिए, अगर आप एसएससी स्टेनो का एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ पे 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स के क्लोट टेस्ट आ रहे हैं, वैसे 5 मार्क्स के 3 या 4 क्लोट टेस्ट आते हैं वहाँ पे मोस्टली, तो आप क्लोट टेस्ट को पहले ढंग से पढ़ लें, जिससे कि आपको उसका टेंस पता चल जाए कि किस टेंस में ये क्लोट टेस्ट चल रहा है। द पंचतंत्रा इज़ ए लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। पंचतंत्रा जो है एक लेजेंडरी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का इंडिया से। डैश कंपोज इन द 2nd सेंचुरी BC, जिसको कंपोज किया गया था 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है। पंचतंत्रा इज डैश टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा डैश विद मैनी अदर स्कॉलर्स। द purpose behind the composition dash to implant moral values and governing dash in the young ones of the king। so यहाँ हमें स्टोरी को ध्यान में रखना होगा। कहानी चल रही है हमारी पंचतंत्रा स्टोरी बुक के ऊपर, शॉर्ट स्टोरी बुक के ऊपर। हमें बेस तो पता चल चुका है। दूसरा काम हमारा है टेंस का पता लगाने का। टेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, यहाँ पर इज आ रहा है, यस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे कहीं मैंने देखी थी भी, यस। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट में चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है डैश कंपोज्ड। कंपोज्ड हमारा एक वर्ब है, और अगर ये वर्ब की तरह नहीं भी काम कर रहा है, देखिए ध्यान से गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ ये एज एडजेक्टिव आ रहा है। अब गाइस एज एडजेक्टिव हो तब भी, एज ए वर्ब हो तब भी, इससे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एडवर्ब, जो रूल है। यहाँ हम लोग इससे पहले कोई भी एडवर्ब लगा देंगे। अब अगर मैं चलूँ यहाँ पर तो चारों हमारे एडवर्ब ही हैं। जैसे कि पहला है फर्स्टली, एडवर्ब है प्रथम रूप से पहली बार। अल्टीमेटली, टोटली यानी कि, इवेंचुअली, फाइनली यानी कि, ओरिजिनली, मूल रूप से। तो यहाँ ओरिजिनली कंपोज इन द 2nd सेंचुरी BC। तो चलिए गाइस, यहाँ जो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ओरिजिनली। पंचतंत्रा इज डैश टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्रा इज डैश टू बी रिटन। अब इसके बाद यहाँ मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन जा रही है पैसिव में। बिलीव, डिजाइन, एस्टेब्लिश या एलेग। तो गैस बिलीव मतलब संभव लगना या माना जाना। तो पंचतंत्रा इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा, तो यहाँ पे बिलीव्ड हमारा आ जाएगा। डैश विद
अदर मैनी अदर स्कॉलर्स। डैश विद, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो विद चलता है साथ में वो चलता है केवल अलोंग के, अलोंग विद। यस, अलोंग में मतलब के साथ, अलोंग विद मैनी अदर स्कॉलर्स। द पर्पज बिहाइंड द कंपोजिशन। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है द पर्पज, वो तो कहीं ही नहीं है क्योंकि बिहाइंड हमारा प्रीपोजिशन है और रूल ये बोलता है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। यस, तो ये बिहाइंड द कंपोजिशन कट होगा। अब इसके बाद हमें चाहिए हम वर्ब। पर्पज हमारा सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिएगी। सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट की चाहिएगी, आर, वॉज, बी या वर। अब यहाँ ध्यान देना होगा गाइस, मुसीबत ये है कि आप आर नहीं लगा सकते बिकॉज ये प्लूरल है, वर नहीं लगा सकते ये प्लूरल है, बी तब तक नहीं आएगा जब तक इसकी कोई सर्वेंट ना खड़ा हो यहाँ पर, इसे भी लगा सकते। अब आपकी मजबूरी बन जाएगी आपको वॉज लगाना, लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे प्रेजेंट की वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पास्ट की वर्ब आ गई है। यस, तो गाइस द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन वॉज टू इम्प्लांट moral values and governing dash in the young ones, governing dash in the young sons of the kings, faculties, players, skills। क्या हो जाएगा यहाँ पर स्किल्स यानी कि निपुणता या दक्षता। तो जो यंग सन्स थे किंग के, उनके अंदर स्किल्स आए, ये मेन उसका टारगेट था। अब यहाँ देखते हैं ध्यान से जरा क्या कहना चाह रहा है, ये आगे स्टोरी हमारे सामने। 5 senses dash sight, hearing, taste, touch and dash. What is sometimes dash to as a sixth sense is a power to be aware dash things independently of the 5 dash, a kind of supernatural sense। अब यहाँ हमें बच्चों जो लगाना है वर्ब लगानी पड़े शुरू में ही। स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में, पास्ट में, ये देखना होगा। स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में, सेंस ऑर्गन के ऊपर बात चल रही है हमारी। तो यहाँ कह रहा है पहले शुरू में द 5 सेंसेस, सेंसेस यानी कि प्लूरल हो चुका है तो प्लूरल लगाऊंगा, इज नहीं आ सकता है और ये दो वर्ब भी नहीं है, आपका केवल बचता है ऑप्शन आर। 5 सेंसेस आर साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड डैश। अब आप सोचो कि कौन सी सेंस बच रही है हमारे पास यहाँ पर। साइट यानी कि देखना हो गया, ठीक है। अगला सुनना हो गया कान के लिए, टेस्ट जीभ के लिए हो गया, टच स्किन के लिए हो गया। अब बचता क्या है नाक के लिए, स्मेल। यस, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। यस, चलो। व्हाट इज समटाइम्स डैश टू एज अ सिक्स्थ सेंस, व्हाट इज समटाइम्स डैश टू। अब यहाँ 2 आ गया है, पहले तो देखना होगा 2 किसके लिए आता है गैस, रेफर टू और रिक्वायर्ड टू, ये दो तो आएंगे ही नहीं। तो रेफर टू हमारा ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। रेफर टू मतलब चर्चा करना है, संबंध बताना, तो उसका संबंध भी सेंस ऑर्गन से ही है। ऐसा कौन सा वर्ड है वो, तो यहाँ पर रेफर टू आ जाएगा। एज अ सिक्स्थ सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर। अब गैस अवेयर जो वर्ड है हमारा, उसके साथ भी हमारा चलता है फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, अवेयर ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली of the 5 dash senses, of the 5 botanical, zoological, geographical, physical, yes, शारीरिक सेंसेस। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट। और ये था गैस हमारा कोलोटस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाएगी हमारे पास से ही। यस, इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, कोलोटस को कैसे सोल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है गाइस। कोलोटस आपका 20 मार्क्स का आता है, उसको 20 मार्क्स को कवर करना हमारे साथ में सीखेंगे आप लोग, और केवल प्रैक्टिस से बात बनती है गाइस। लास्ट मौका है, बिल्कुल हथियार उठा लीजिए अपने और शुरू कर दीजिए तैयारी अपनी। और दोनों बुक में से किसी का भी पेड कोर्स बाय करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।